वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस संगठन में भी फेरबदल की बात तेजी से उठी है। लेकिन सामने खड़े निकाय चुनावों ने पार्टी के आला नेताओं को असमंजस में डाल दिया है। पार्टी नेताओं को डर है कि कहीं बहुत अच्छा करने की चाहत में और बिखराव न हो जाए। देखिए, कांग्रेस में कंफ्यूजन, फेरबदल बढ़ा न दे टेंशन, निकाय चुनाव भी नजदीक, इस बार कैसे मिलेगी जीत? एमपी में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान कांग्रेस ने बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां की ताकि जीत हासिल की जा सके, लेकिन इस बदलाव का कुछ खास असर नहीं हुआ। फिर से फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन डर यह भी है कि अगर बदलाव हुए तो कहीं नगरीय निकाय चुनाव में लेने के देने न पड़ जाएं। पार्टी नेताओं का एक धड़ा चाहता है कि फिलहाल कोई बदलाव ना हो, और वहीं कुछ नेता जल्द कार्यकारिणी को भंग कर युवाओं को मौका देने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के संगठन प्रभारी पार्टी में असमंजस के हालात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। नहीं, असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। अब जहाँ तक संगठन में बदलाव का सवाल है, ये प्रक्रिया हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के सम्मुख है। इस संबंध में वो कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे और उसके बाद में पुनर्गठन का जो भी निर्णय होगा वो उसको हम लागू करेंगे। प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, जिसमें करीब 3 साल का समय बाकी है। लेकिन इससे पहले पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नगरीय निकाय चुनाव है। अगर पार्टी इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाती है तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक बार फिर सरकार बनने की उम्मीद जागेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी के कैडर से कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कांग्रेस संगठन पर चुटकी लेते दिखे कि ये नहीं आएंगे नजर, अब वो मासिक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तिमाही होंगे, फिर छमाही होके वार्षिक हो जाएंगे। वो फिर कमलनाथ जी का आप ट्रेड, अगर देखो, मैंने उस समय भी कहा था कि 10 के बाद ये चले जाएंगे, चार्टर तैयार है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में 60 हजार 63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट आ रहे हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश इकाई में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कई नेताओं ने कमलनाथ से चुनावों में भीतरघात होने की शिकायत की है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा प्रमुखता से इस बात को कह चुके हैं कि संगठन को भंग करके बहुत छोटी और प्रभावी कार्यकारिणी बनाई जाए। बहरहाल संगठन को लेकर अंतिम फैसला कमलनाथ और